नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो मैं आपका भाई सोनू फिर से हाजिर हूँ एक नए इतिहास की जानकारी लेकर। जी हाँ, एक ऐसा इतिहास जो कि आज भी लोगों के सामने है लेकिन लोग जानना नहीं चाहते। जी हाँ, एक ऐसा किला जो कि हजारों सालों से खड़ा हुआ है अपनी जगह पर एक स्तंभ की तरह, लेकिन लोग वहां पर घूमने जाते हैं लेकिन उसके इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करते। जी हाँ, लेकिन हम आपको इस वीडियो में उस किले से छोटी चीज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे महल, एक ऐसा दुर्ग जो कि हजारों सालों से अपनी जगह पर एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू सिटी यानी जोधपुर में स्थित एक पहाड़ी पर जो मेहरानगढ़ का किला। जी हाँ, 400 फीट ऊंचा पहाड़, फिर उसके ऊपर 120 फीट ऊंचा और उसकी दीवार है। जी हाँ, आज की वीडियो हम बात करेंगे मेहरानगढ़ के किले के बारे में। आखिर ये किला क्यों बनवाया गया, इसका निर्माण किसने कराया और इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे लोग देखने के लिए आज भी जाते हैं। जी हाँ, आखिर उस टाइम पर राजा महाराजा क्या चीज करते थे, वो सब चीज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको वास्तविक मेहरानगढ़ के किले का दृश्य इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, क्योंकि मेहरानगढ़ किला एक किला नहीं है, हमारे राजस्थान का एक ऐसा इतिहास है जिसे हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है राजस्थान का, उसमें कई ऐसे महावीर और प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी एक छाप छोड़ के गए हैं। जी हाँ, आप राजस्थान के किसी भी जिले को अगर खोल के देखोगे तो किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जोधपुर के किले मेहरानगढ़ के बारे में। सो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो में मेहरानगढ़ के किले की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही बताऊंगा कुछ ऐसी लोक कथाएं जो मान्यताएं रखी गई हैं लोगों के द्वारा कि इस किले को श्राप लगा था किसी का, या ये किसी की ऐसे ही मुंह बोली कहानी है। सो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जी हाँ, इस किले की कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। जी हाँ, जब राव जोधा का शासनकाल था वहां पर, तो राव जोधा ने सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें उस शहर की सुरक्षा के लिए एक किला, एक दुर्ग की जरूरत भी महसूस हुई। तो उन्होंने जिस टाइम वहां पर मेहरानगढ़ किला था, उस जगह एक ऊंची 400 फीट ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग भाकर चीरिया या वर्ल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि उस टाइम उस जगह को, जिस जगह आज मेहरानगढ़ का किला है, वहाँ उस जगह को पहले भाकर चीरिया या वर्ल्ड माउंटेन के नाम से उस जगह को जाना जाता था, लेकिन आज वहां पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। जी हाँ, तो कहानी मेहरानगढ़ की शुरू होती है वहीं से। फिर उस किले को बनाने के लिए काफी परेशानी और कठिनाइयां भी आई, क्योंकि जिस किले के निर्माण के लिए राव जोधा ने फैसला किया मेहरानगढ़ किले को बनाने के लिए, उसके लिए बड़े बड़े विशाल पत्थरों की जरूरत पड़ी और ऊपर से 400 फीट ऊंचा पहाड़, उस पर विशाल पत्थरों को पहुंचाने में काफी कठिनाइयां, काफी परेशानी लोगों को आने लगी। फिर भी जो राव जोधा थे उन्होंने हार नहीं मानी और एक अच्छा और एक विशाल किला तैयार किया, जिसे लोग आज मेहरानगढ़ किले के नाम से जानते हैं। और लेकिन एक बात ये, इस किले की नींव तो राव जोधा ने ही रखी थी, लेकिन जैसे ही समय के साथ साथ कुछ अलग
पीढ़ी दर पीढ़ी राजा महाराजा बदलते गए, तो अलग राजा महाराजाओं ने भी इस किले में कई सारे योगदान किए हैं। जी हाँ, अलग अलग आंगन, दरवाजे, संरचनाएं कई और राजाओं ने भी इस किले में बनवाई। इस प्रकार ये केवल एक राजा का निर्माण नहीं, बल्कि कई राजाओं ने इसमें योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज ये मेहरानगढ़ का किला यहाँ जोधपुर में स्थित है। जी हाँ, एक ऐसा विशाल और एक ऐसा किला जिसकी हर एक दीवार, हर एक दरवाजा आज भी हमें उन राजा महाराजाओं की शौर्य और वीरता की कहानी सुनाता है। जी हाँ, कई लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार इस किले का नाम मेहरानगढ़ी क्यों रखा गया, कोई दूसरा भी नाम रख सकते थे। जी हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस किले का नाम मेहरानगढ़ी क्यों रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा महाराजा हुए थे उनका मानना था कि मेहरानगढ़ आमतौर पर सूर्य यानी सूर्य देव से जोड़ा गया शब्द है, और राजस्थान के जो राजपूत वंश की जो परंपरा थी वो सूर्यवंशी वंश से जुड़ी मान्यताओं पर ज्यादा महत्व दिया करते थे। इसी वजह से मेहरानगढ़ नाम सूर्यवंशी यानी सूर्यवंश से जुड़ा गया, इसीलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। और इस किले में कई राजा हुए, जैसे ही राजपूत, राठौर और भी कई राजा हुए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ ऐसी जानकारी और जान लेते हैं इस किले के बारे में जो कि इस टाइम काफी प्रचलित है। जी हाँ, कुछ ऐसी कहानियां जो वहाँ के लोगों ने बना रखी हैं या कुछ सच्चाई है इन कहानियों में, तो उनको भी मैं आपको बता दूं कि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस किले को एक संत, एक महात्मा का श्राप भी लगा था। जी हाँ, लोग कहते हैं कि जब राव जोधा ने इस किले की नींव रखी तो इस किले की जगह पर एक महात्मा, एक तपस्वी रहते थे, जिन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। किंवदंती के अनुसार बताया जाता है, ये कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ पर एक तपस्वी रहते थे चिरिया नाथ जी नाम से। जी हाँ, उन्होंने इस किले को श्राप भी दिया था, ऐसा कहानियों में बताते हैं। और दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि इस किले का जब निर्माण, नींव रखी गई, तो इस किले में एक जिंदा आदमी दफनाया गया इसकी नींव को मजबूत करने के लिए। जी हाँ, जिसे इस यहाँ पर दफनाया गया उसका नाम था राजा राम मेघवाल नाम का व्यक्ति इस किले के नीचे दफनाया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इन कहानियां, इन लोक मान्यताओं को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। जी हाँ, ये लोगों की बनाई हुई कहानियां समझ लो या वहाँ के लोगों की चर्चित लोक कथाएं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। जी हाँ, अब बात करते हैं इस महल की, इस किले की बनावट पर। इस किले का निर्माण उस पहाड़ी पर किया गया जिसकी ऊंचाई 400 फीट ऊंची थी। जी हाँ, जो जोधपुर की पहाड़ी थी उसकी ऊंचाई 400 फीट ऊंची थी। उसके बाद 120 फीट ऊंची इसकी दीवार है। इस किले की दीवारों की ऊंचाई 120 फीट है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई थी 70 फीट। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी लंबी और कितनी चौड़ी इसकी दीवारें थी। और ये दीवारें किसी सुंदरता या किसी दिखाने के लिए नहीं बनाई गई थी। उस टाइम पर सबसे जरूरी था दुर्ग की सुरक्षा।
महल की सुरक्षा। तो उस महल की सुरक्षा के लिए इतनी मजबूत और टिकाऊ दीवारें बनाई गई। इसके बावजूद इसमें कई ऐसे रास्ते बनाए गए जिससे कोई अगर दुश्मन देश अगर उस पर आक्रमण करता है इस किले पर, तो सीधे अंदर तक प्रवेश ना कर सके। जी हाँ, कई ऐसे दरवाजे बनाए गए जो कि आज भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, एक जयपुर नाम से है, एक फतेहपुर के नाम से है। ये दरवाजे काफी फेमस है आज भी उस किले में। हालांकि मैं बता दूं आपको, इस किले के 7 दरवाजे बताए जाते हैं और इसी वजह से ये किला काफी मजबूत और आज भी एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। जी हाँ, इस किले को अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि शायद बाहर से देखने पर ये एक खंडर टाइप लगेगा, लेकिन अंदर इसमें कई ऐसी पुरानी हजारों साल चीजें आज भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, इसके अंदर कई ऐसे महल बने हुए हैं जो आज भी उस टाइम जैसा ही फील कराते हैं। जी हाँ, महसूस कराते हैं। इस मेहरानगढ़ किले के अंदर मेहरानगढ़ महल भी है। जी हाँ, जैसे कि मोती महल, ये अपनी सजावट के लिए काफी प्रसिद्ध महल था इसके अंदर। और दूसरा था फूल महल, जिसमें दासियां राजश्री जो होती थी वो अपने दरबारी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके लिए नृत्य और भी कई सारी गतिविधियां इस महल में किया करती थी। और वहीं अगर हम बात करें शीश महल की, तो इसकी तो आप पूछो ही मत, इसकी एक अलग ही पहचान है। वहां पर अगर इस महल में आप एक तीली भी जला दोगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा व्यू देखने को नजर आएगा जिसे आप देखते ही मानो कि एक तरह से पागल हो जाएंगे। जी हाँ, तो जो शीश महल है वो अपने आप में ही एक इतिहास की हमें पहचान कराता है। इससे पता चलता है कि इस किले की सुरक्षा को छोड़कर भी इस किले के अंदर भी बहुत कुछ आज भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने इस किले में कैसा शासनकाल चलाया होगा। जी हाँ, एक तरफ राजश्री और दूसरी तरफ संस्कृति, दोनों का संयोग इस किले में देखने को मिलता है। और आपको मैं बता दूं इस किले के बारे में कि इस किले पे अगर आप कभी जाएं तो देखना कई ऐसे निशान आपको देखने को मिलेंगे जो आज भी इस किले पे उन दीवारों पर बने हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि उस टाइम जो सैन्य बल था उस टाइम उन राजाओं का काफी प्रभावशाली रहा। जी हाँ, अगर आप कभी जाएं मेहरानगढ़ किले को घूमने के लिए तो आपको कई सारी ऐसी तोपें दिखाई देंगी वहां पर रखी हुई, जिनसे उस टाइम इस किले की सुरक्षा के लिए उन तोपों का उपयोग किया जाता था। वो तोपें आज भी वहां पर सेफ और सुरक्षित वहां पर रखी गई हैं। लोग जाते हैं तो उनको देखते हैं और उनकी वीडियो और भी फोटो क्लिक करके लेकर आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये किला ऊंचाई पे था, तो इसकी वजह से जो ब्लू सिटी जोधपुर शहर है उसका व्यू अगर आप इस क्ले पर से देखोगे तो पूरा ब्लू सिटी नजर आती है जोधपुर शहर। जी हाँ, इसीलिए जो जोधपुर शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप कभी जाएं किले पर तो उस पर से देखना कितना सुंदर व्यू आपको जोधपुर शहर का देखने को मिलता है।
तो आपको मैं बता दूं कि इस किले की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊंचाई थी, क्योंकि ऊंचाई से ही अगर कोई दुश्मन देश इस किले पर आक्रमण या किसी ऐसी घटना की तैयारी करता, और इस किले में कई ऐसी चीजें भी हैं जो आज हमें उन राजा महाराजा उन शासकों का एहसास दिलाती हैं कि उस टाइम उन राजा महाराजाओं ने कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत किया है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें, पुरातात्विक अभिलेख और ऐसी चीजें इस किले में देखने को मिलेंगी, जैसे कि वहाँ की जो महारानियां थी उनके लिए जो पालकियां, पहले जो पालकियां चलती, जी हाँ, जो पालकियां होती थी रानियों को बैठाने के लिए, वो पालकियां आज भी वहां पर देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात, राजाओं की जो तलवारें, जो मयान, आज भी वहां पर सेफ तरीके से वहां पर रखे गए हैं। ये कोई मन बोली कहानी नहीं है। अगर आप कभी घूमने जाएं तो देखना, ये आज भी वहां पर जैसे की जैसे ही रखी हुई हैं। लोग यहाँ पर जाते हैं और इन चीजों को बारे में जानते हैं और फोटो वीडियो बनाकर भी लेकर आते हैं। इस किले की अगर हम बात करें तो अगर आप कभी जाएं तो इस किले की जो टिकट होती है वो 200 से 250 तक इस किले की फीस ली जाती है। और इस किले में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आपको कि आप उन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो राजस्थान के जो पुराने शासक हुए हैं वो कितने प्रभावशाली और कितने प्रतापी राजा थे। जी हाँ, मेहरानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य, क्या सच में उन महात्मा, उन संत ने सच में इस किले को कोई श्राप किया था, या सिर्फ ये लोगों की बनाई हुई कहानी? क्या सच में इस किले की नींव रखी गई, उसमें एक जिंदे व्यक्ति को दफनाया गया? ये सिर्फ लोगों की मान्यताएं बताई गई हैं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। और अगर हम बात करें मेहरानगढ़ के किले के बारे में, तो इसकी हर दीवार, हर पत्थर हमको ये याद दिलाता है कि हमारा जो इतिहास है वो हमारे सामने ही है, बस जरूरत है तो इसे जानने की। जी हाँ, हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, कभी कभी हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे जानना नहीं चाहते। इस किले की हर दीवार, हर दरवाजा हमें उन राजा महाराजा, उन प्रतापी राजाओं की शौर्य गाथाओं को बताते हैं और हमें एक प्रेरणा देते हैं। उनसे एक प्रेरणा मिलती है देखकर कि उस टाइम हमारे राजा महाराजाओं ने अपने शासन, अपने राज्य, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। जी हाँ, हर एक महल हमें उन बीते पलों की याद दिलाता है, हर एक दीवार हमें उन राजाओं की, उन सेनाओं की याद दिलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की इतिहास से जुड़ी जानकारी मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और इतिहास को कभी मिटने मत देना, जहाँ से भी आपको मिले इतिहास को जानने की रुचि रखो, क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बस जरूरत है तो उसे जानने की, समझने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।